सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में पढ़ने वाले हैं 2 जनवरी का करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और हर क्वेश्चन के साथ में स्टैटिक जीके भी आपका कवर होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, क्लास को लास्ट तक देखना है और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है? तो ये जीत ली है वेस्ट बंगाल ने। बात हुई है संतोष ट्रॉफी की, तो इसका संबंध है फुटबॉल खेल से और ये एसएससी जेई एग्जाम 2019 में जो हुआ था, क्वेश्चन आया था कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपको टिक करना है फुटबॉल से। इस बार संस्करण की बात करें तो वो था 78 नंबर का। विजेता कौन है? वेस्ट बंगाल है। और हारा कौन? केरल हारा है। फाइनल मैच कहाँ हुआ है? जीएमसी बाल योगी स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में। ये थी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डूरंड कप 2024, ये था इसका 133वां संस्करण। विजेता कौन है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, एफसी का मतलब है फुटबॉल क्लब, जो कि गुवाहाटी का है, असम में पड़ता है। अब हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था एमटीएस के एग्जाम में। और हारा कौन है? हारा है मोहन बागान, जो कि फुटबॉल क्लब है वेस्ट बंगाल का। अब हम बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी की 2023-24 में किसने जीता है? तो ये जीता है सर्विसेज ने। किसको हरा के? गोवा को हरा के। और एडिशन यानी कि संस्करण कौन सा था? तो 77वां संस्करण था। अब हम बात करते हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है। बिहार पुलिस एग्जाम जो अभी कांस्टेबल का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 की, कहाँ होने वाला है? 3 देशों में होगा, जैसे कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे होगा। और बात करते हैं 2022 वाला कहाँ हुआ? तो वो कतर में हुआ था। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, बैलन डी ओर अवार्ड 2024 मेंस में मिला है रोड्रिगो हर्नांडेज को, जो कि स्पेन के हैं। वुमेन्स में मिला है एटेना बोनमार्टी को, जो कि स्पेन की हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। अभी मैंने आपको बताया कि ये 22वां संस्करण था। विनर कौन है? अर्जेंटीना हराया किसको? फ्रांस को। अब हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज की, जैसे कि रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और नेहरू कप। ये कप इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के लिए। अब हम बात करते हैं फीफा की। तो फीफा की स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? तो मध्य प्रदेश से अभी 3 राज्यों में बाघों को भेजा जाएगा, जो कि है ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 8 हैं। और आप लोग एक और एडिशनल पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वो 8 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। सतपुड़ा, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गवती टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि 57वां है टाइगर रिजर्व, अभी बनाया गया है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो अभी तक 57 थे, अभी 56 थे, अभी 57 टोटल हो गए हैं, जो कि अभी रातापानी टाइगर रिजर्व को ऐड कर दिया गया है। बात करते हैं पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो ये था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 में शुरू हुआ था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये है कैलाश श्रृंखला। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 लॉन्च किया है। तो ये अभी लॉन्च किया है चाइना ने, और चाइना के ही पास दुनिया का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है। ये आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो नॉमिनेट किया गया है जसप्रीत बुमराह को, जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, आपको पता होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 हेतु कौन सी थीम निर्धारित की है? तो ये 3 थीम है, तीनों को निर्धारित किया गया है। पहली है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष,
अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष। ये है 2025 के लिए। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी 2025। तो अभी हम बात कर रहे थे 26 जनवरी 2025 के लिए थीम अभी चुनी गई है, कौन सी है? वो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये है इस बार की थीम। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और हम एक और एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि 26 जनवरी जो 2025 है, इसमें अपने चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो वो है प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अब हम बात करने वाले हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन पे, हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया साउथ कोरिया ने। रॉकेट कौन सा था? रॉकेट था फॉल्कन 9 रॉकेट, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का है। अब हम बात करते हैं स्पेडेक्स मिशन। अभी भारत की जो इसरो है, इसने लॉन्च किया है किस रॉकेट से? PSLV C60 से। प्रोबा 3 मिशन हमने लॉन्च किया था PSLV C59 से। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था PSLV C57 से। एक्सपोसेट उपग्रह लॉन्च किया गया है PSLV C58 से। EOS-08 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसको लॉन्च किया था PSLV D3 से। पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स कंपनी का मिशन है, जिसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष घुमाया जाता है। बात करते हैं लकड़ी का पहला उपग्रह जापान ने बनाया, जिसका नाम था लिग्नोसेट। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया? तो अभी ये हाल ही में इंदौर ने लॉन्च किया है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें एनर्जी स्वराज फाउंडेशन इसका सहयोग करेगा और ये 100 दिन का अभियान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? तो यह है भारत और ऑस्ट्रेलिया से। दोनों देशों के मध्य हुआ और इस बार इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई थी, इसीलिए चर्चा में रहा। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन की बात करें तो मैंने लिख नहीं रखा है, मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूं, इससे ये भी पता लग जाएगा कि कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, इसकी लंबाई कितनी है और किस राज्य में स्थित है। अब हम आ गए रिवीजन पार्ट की तरफ। तो 1 जनवरी की करंट का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ काकतीय नृत्य महोत्सव मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम में मनाया गया। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो महोत्सव मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कटिबहू महोत्सव असम का है, लामलाई महोत्सव मणिपुर का है, जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़ का है और अलाई बलाई महोत्सव जो है तेलंगाना का है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की? सैयद किरमानी एक क्रिकेटर है, इन्होंने अभी आत्मकथा लॉन्च की, इसका नाम है स्टम्प्ड। और इसी से इंपॉर्टेंट कुछ और हम पुस्तकें पढ़ लेते हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, बिलीव सुरेश रैना की है, सनी डेज सुनील गावस्कर की है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की है, सिक्स मशीन क्रिस गेल की है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन शॉक सिरिंज विकसित किया है। तो ये आईआईटी बनी है आईआईटी बॉम्बे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो लद्दाख में किया है, प्योंगयांग झील के किनारे, जिसकी ऊंचाई किस ऊंचाई पे इसको प्रतिमा को अनावरण किया गया? 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आ चुका है एसएससी CHSL 2023 में। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो कि हैदराबाद में है, किससे संबंधित है? तो ये संत रामानुजाचार्य की है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करें तो ये भगवान शिव की है, नाथ द्वार राजस्थान में। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की बात करें तो ये संत रामानुजाचार्य की है, हैदराबाद में, अभी मैंने आपको बताया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भगवान कैंपगोड़ा की है, बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, केवड़िया गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया। अभी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, इसका पूर्ण नाम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। रॉकेट कौन सा था? PSLV C60। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है 6th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये केरल ने जीता है, चंडीगढ़ को हरा के। बात करते हैं 53 नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप की, कहाँ हुआ? केरल में हुआ, विनर भी केरल ही बना है। और हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं जरूर याद रखना, 7 प्लेयर होते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाण पत्र दिया गया? तो ये सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए। अभी एक सूची जारी हुई है, तो इसमें चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में, जिनकी नेटवर्थ है 931 करोड़। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिनकी नेटवर्थ है 15 लाख। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। 10th क्वेश्चन है हमारा, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में, रिवीजन की क्लास में इतना ही था। और मैंने जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको रिवीजन कराया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना और कोशिश करना फुल वीडियो देखने की, क्योंकि मैंने वन लाइनर फॉर्म में सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जहां आप 5 घंटे का वीडियो देख रहे हो, वहां पे आपका काम केवल आधे घंटे में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। थैंक यू।